हमारा खेत, हमारा घर, जमीन सरकार को जब मन चाहे वो छीन सकती। आज सरकार आपकी जमीन ले सकती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बचाने नहीं आएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति आपका नहीं है और सरकार ने अच्छा नियम बना के रखा है, लेकिन उसमें एक खराबी है। तो व्यवसाय का बड़ा वो है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति आपका नहीं है, इसे 19 से उठा के 300 में भेज दिया। किसमें भेज दिया? 300 के क में। अब आप बताइए, मूल अधिकार केवल 12 से 35 तक है, यानी सुप्रीम कोर्ट बचाने आएगा केवल 12 से 35 के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बचाने नहीं आएगा। उठा के कहां भेजा है? 300 के क में जाएगा सुप्रीम कोर्ट बचाने। अब 12 से 35 रहता तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता, आर्टिकल 12 से 35 रहता तो कौन आ जाता? सुप्रीम कोर्ट आ जाता। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? तो 300 अब संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार न पब्लिक छीन सकती है, न सरकार छीन सकती। अभी हमारा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी हमसे कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है हमारी संपत्ति, हमारा खेत, हमारा घर, जमीन कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार को जब मन चाहे वो छीन सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन जब यह मूल अधिकार था तो मूल अधिकार का मतलब न पब्लिक छीन सकती है न सरकार। ये बहुत अच्छा डिसीजन था मोरारजी देसाई का। जीवन में मोरारजी देसाई ने एक ही अच्छा काम किया और कुछ नहीं। आगे बढ़े। बाकी तो पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी की जानकारी बता दिए थे हम लोग का। ऐसा तो प्रधानमंत्री था, सारे जासूस रह के मरा गए सब मोरारजी देसाई के। बहुत उटपटांग था यार, समझ गया? बस इसके साथ एक ही चीज अच्छा था कि ये कांग्रेस का नहीं था ना, तो इतना बेइज्जत हुआ रहता नहीं। इसको नेहरू की बात सबसे ज्यादा गाली इसी को पड़ता है। आप बताइए, पाकिस्तान इसे सर्वोच्च सम्मान दिया है, निशाने पर बड़ी इज्जत। किसी प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत होती है तो मोरारजी देसाई सबसे, हर एक पाकिस्तानी इज्जत करता है, थैंक यू बोलता है मोरारजी देसाई को। संपत्ति के अधिकार खत्म किया, बहुत जरूरी था। इससे कैसे बाधा आती थी समझो ध्यान से। मान के चलो कोई रेलवे स्टेशन है, रेल बिछ गई, अगवा 2 बीघा जमीन आ गया किसी को, करेगा हमें दादा का निशानी हम नहीं देंगे। चल गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट है, हम तो रक्षक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम क्या है? रक्षक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यार मोरारजी देसाई बीजेपी की पार्टी की थी क्या यार, तुम लोग इस सब पार्टियों से थोड़ा आगे बढ़ो। बीजेपी पैदा हुई थी 1980 में, निर्माण हुआ था 1980 में, उससे पहले मोरारजी देसाई आ चुके थे, जनता पार्टी थी यहाँ पर। ऐसे नहीं, असल में आप लोग जिस जनरेशन के हो केवल कांग्रेस बीजेपी देखे हो, ये आपकी गलती नहीं है, आप इसके बाहर सोच भी नहीं पाते हो, इससे पहले भी दुनिया थी। लेकिन आप लोग क्या है ना, केवल कांग्रेस बीजेपी देखे हो। मोरारजी देसाई किस पार्टी से? जनता पार्टी से। किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के, जनता पार्टी से थे। और कांग्रेस बीजेपी आती है 1984 के 80 के दशक में, तो उस समय कुछ खास नहीं रहती, अब तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई। उस समय जनता पार्टी से थे मोरारजी देसाई, बीजेपी से नहीं थे। तो संपत्ति के अधिकार समाप्त करना जरूरी था या नहीं था? आज आप संपत्ति के अधिकार किसी को छीन सकते हैं? आप नहीं छीन सकते, सरकार छीन लेगी। तो संपत्ति का अधिकार अभी अधिकार है नहीं, मूल अधिकार नहीं है। आज सरकार आपकी जमीन ले सकती है और सरकार ने अच्छा नियम बना के रखा है, लेकिन उसमें एक खराबी है। जैसे गवर्नमेंट 4 गुना रेट देती है जमीन का, जो सरकारी रेट है उसका 4 गुना जमीन देगी। जैसे आपसे 1 बीघा जमीन लेगी ना, तो सरकारी रेट जो 1 बीघा का है उसका 4 गुना देगी, जबकि ऑन सोसाइटी ऑन ग्राउंड देखिएगा तो सरकारी रेट का 3 गुना जमीन बिकता है, 2 गुना या 3 गुना। अगर कोई जमीन का रेट, सरकारी रेट 10 लाख है तो पब्लिक उसको चोरी छुपे बेचती है 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख, यानी सरकारी रेट का 2 गुना या 3 गुना बेचती है। इसलिए सरकार सरकारी रेट का कितना देती है? 4 गुना। इसलिए मुआवजा में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, मुआवजा में दिक्कत नहीं होता है। अब कहाँ दिक्कत आता है समझिएगा, इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि पहले जमीन खाली करना पड़ेगा तब मुआवजा देंगे, और गवर्नमेंट अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का, मतलब आप समझिए ना, मानवता है ही नहीं। कितने दिन में आपका काम करके देगा ये है नहीं। उसके टेबल पे फाइल बढ़ते छत फाड़ के चल जाएगा नौकर, दिक्कत नहीं है, फाइल लदाते रहेगा, उसको दिक्कत नहीं होता है। तो यही एक थोड़ी सी क्या है, कमी है। गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए कि जैसे पेमेंट देंगे आप खाली कर दीजिए। अब खुद से सोच के देखिए, जिसको पेमेंट मिल जाएगा वो खाली कर देगा, और पेमेंट देने के बाद खाली नहीं कर रहा, आप एक्शन लो, आप ऐसे समझिए। लेकिन अगर कोई आप ही से कह देगा, एक जनरल सोचिए, आप पढ़े लिखे कि आप पहले खाली कर दीजिए मकान हम पैसा देंगे बाद में, कोई भी डरा रहेगा, नहीं समझे। आर्बिट्रेरी बैठाइए, एक दिन का कोर्ट बैठा दीजिए, वहां पे कोर्ट बैठाने में क्या जाता है, एगो टेबल कुर्सी, एगो जज साहब, बन गया कोर्ट, नहीं समझे।